नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तो वैकेंसी आई हुई है, आपको पता होगा। दोस्तों वैकेंसी एक बार और बढ़ गया है, यानी वैकेंसी का दोस्तों तादाद बढ़ा दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ सीट का। साथ में दोस्तों फिजिकल में अगर 170 हाइट मांग रहा था ना, अब हाइट भी कम कर दिया गया है। तो दोनों का अपडेट दोस्तों जारी कर दिया गया है। ओपीसी दोस्तों अपडेट आ चुका है। 170 के कारण बहुत सारे बच्चे हाइट में फॉर्म नहीं भर पा रहे थे क्योंकि उनका हाइट नहीं था। अब हाइट कम कर दिया गया है और दोस्तों आप फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ा दिया गया और सीट भी बढ़ा दिया गया। तो 3 चेंज हुआ है, सारा बदला हुआ चेंज आपको बताते हैं। कितना हाइट कर दिया गया है, सीट बढ़ के कितना हो चुका है दोस्तों, किस किस पोस्ट के लिए सीट बढ़ाया गया है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको पता है कि 9212 पोस्ट पे वैकेंसी थी, मेल फीमेल का इतना था। अब देखो अप्लाई करने का जो डेट है ना, बढ़ा के 2 मई कर दिया गया है। तो आप ये फिर इंतजार में मत रहिएगा ना कि भैया 2 मई हम फॉर्म भरेंगे। सर्वर स्लो था, अभी भी स्लो चल रहा है दोस्तों, तो फटाफट जाके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये फी लग रहा है, बाकी एज जो काउंट होगा ना 1 अगस्त 2023 से एज काउंट हो रहा है। अब एज जो बढ़ा है ना, अब देखो दोस्तों ड्राइवर के लिए दोस्तों एज बढ़ के दोस्तों 30 साल हो गया है। पहले क्या था ना, ड्राइवर वाले पोस्ट है 21 से लेकर 27 साल तक एज मांग रहा था। अब दोस्तों 3 साल का इसमें और भी दोस्तों एज में छूट दे दिया गया है, यानी 30 साल तक भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2002 के बीच में आपका जन्म है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जनरल वाले बच्चे। बाकी ओबीसी का तो दोस्तों 3 साल का आपको छूट पता है कि ओबीसी का 3 साल का छूट है। बाकी एससी है और एसटी है तो 5 साल का आपको एज में छूट है। तो ओबीसी वाले का दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 1990 और एससी एसटी वाले 1988 से ही फॉर्म को भर सकते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ है तो। क्लियर है। चलो अब देखो इसके अलावा जो अदर पोस्ट है ना, जिसमें आपका कुक का पोस्ट हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, बाकी जितने भी ट्रेड्समैन का पोस्ट है ना उसमें भी एज बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब एज में प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो अदर पोस्ट है ना उसमें भी 3 साल का दोस्तों एक्स्ट्रा छूट, और ओबीसी है तो दोस्तों ओबीसी का मतलब 3 साल मिलता ही है, तो यानी 6 साल का एक्स्ट्रा छूट हो गया। समझ लो दोस्तों कितना बड़ा खुशखबरी है। अब एज जिनका दोस्तों था ना कि भैया एज खत्म हो रहा था, 3 साल का छूट दे दिया गया था, बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। अब जिन बच्चों का एज मतलब खत्म होने वाला था या खत्म हो गया था, उनको दोस्तों सुनहरा मौका मिला है जॉब लेने का, क्योंकि इस बार दोस्तों 9200 से ज्यादा पोस्ट वैकेंसी है। तो अब देखो जो अदर पोस्ट है ना, जिसमें हम नाम बताया ट्रेड्समैन में जो अदर पोस्ट है, वाटर कैरियर, कुक का, इसके अलावा दोस्तों आपका बहुत सारा पोस्ट है। तो उसके लिए अगर आपका जन्म दोस्तों देखो, सबसे पहले अदर पोस्ट का यहाँ पर बता देता हूँ, 18 से 26 कर दिया गया है। पहले था दोस्तों 18 से कितना साल, 23 साल था, अब 3 साल छूट दे दिया गया है, ठीक है, जनरल वालों को। बाकी ओबीसी है तो ओबीसी का एक्स्ट्रा 3 साल का छूट मिलेगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, 26 3 और जोड़ दीजिए 27 है 29, ठीक है, और 32 साल तक एससी एसटी वाले। आप डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिएगा ना। देखो अगर आपका जन्म दोस्तों 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में है, जनरल है, अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो 97 में से अगर 3 आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 94। बाकी बाद में हो जाएगा एससी एसटी वालों के लिए। तो एज में ध्यान रखिएगा, पहले से 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दे दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, आप मॉक टेस्ट लगाते कि नहीं लगाते हो ये बताओ। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो बहुत बड़ा गलती करते हो, जिसके कारण ही आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए जरूरी है ना कि एग्जाम का आपको पैटर्न का पता चलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहे हैं ये भी पता चलता है, साथ में दोस्तों आपका जो स्पीड है ना वो भी इंक्रीज होता है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, चाहे आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम या एसएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और दोस्तों आपको मॉक टेस्ट कहां से लगाना है, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, जिन्होंने दोस्तों इस बार अपना स्पेशल ऑफर भी लॉन्च कर दिया है जश्न कामयाबी, जो 21 और 22 तारीख को ही दोस्तों वैलिड है। और दोस्तों मात्र 251 रुपए में इनका दोस्तों 1 साल का सालाना सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है, पास मिलने वाला है। और दोस्तों हाँ, अगर आप मेरा कोड MST यूज करते हो ना तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ में दोस्तों जो टेक्स्ट बुक पास है ना, इसमें 70,000 मॉक टेस्ट देने का, जो 700 अलग अलग डिफरेंट प्रकार के एग्जाम है ना, गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, सबका दोस्तों आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलेगा ही, और एक सिंगल पास में सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, आज ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही इनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक पास में, और फर्स्ट स्टेप में दोस्तों एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है। आप देखो इसका एडमिट कार्ड 20 जून को जारी किया जाएगा और एग्जाम 1 से लेकर 23 जुलाई के बीच में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। अब बढ़ा हुआ पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट कितना बढ़ा हुआ है। देखो कांस्टेबल दोस्तों दफ्तरी में, माफ कीजिएगा, दफ्तरी में 80 पोस्ट बढ़ा दिया गया है। पहले से दोस्तों 80 पोस्ट ज्यादा हो गया है। प्यून में दोस्तों मात्र 10th पास की वैकेंसी आपको पता होगा, प्यून में आपका 52 पोस्ट बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में छोड़ रहा था, ये 10वीं पास पे है। और दोस्तों लास्ट आपका क्वालिफिकेशन कब तक होना चाहिए ना, 10वीं कब तक, 2 मई 2023 तक पूरा है तो आप लोग भर सकते हो। ये भी चेंज है, ये भी मैं आपको बता दूं, 2 मई 2023 तक अगर आपने
10th कर लिया है तब भी फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो सफाई कर्मचारी में 9 पोस्ट बढ़ाया गया है दोस्तों। अब देखो इसके अलावा दोस्तों 7 पोस्ट आपका यहाँ बढ़ा दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों 4 पोस्ट के लिए पोस्ट अलग अलग बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और एज तो दोस्तों सबसे बड़ा एज में आपको राहत दी गई है। साथ में दोस्तों हाइट में भी यहाँ पर छूट दी गई है। अब हाइट बताएं उससे पहले सिलेबस बता देते हैं। देखो सिलेबस ध्यान से समझिएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय है, 1/4 आपका नेगेटिव है, जीके जी से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, मैथ से 25, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है 25 क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए बदला हुआ जो फिजिकल का डिटेल्स है ना वो देख लीजिए। हाइट जो है ना, पहले हाइट क्या मांग रहा था दोस्तों, पहले हाइट है 170 सेंटीमीटर मांग रहा था जो फ्लैट एरिया है, जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा जितने भी फ्लैट है, पहाड़ी एरिया छोड़कर दोस्तों, और गोरखा, कुमायूं और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर 170 मांग रहा था, ठीक है। अब दोस्तों हाइट कर दिया गया है मेल का 165 और जो 100 यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पोस्ट बढ़ा हुआ पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बढ़ के कितना पोस्ट हो गया है ये दोस्तों, आपको एक बढ़ के 9360 पोस्ट हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले 9212 था ना, पोस्ट बढ़ के इतना हो गया है, ठीक है। ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो देखो इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। पहला चेंजिंग 3 साल सभी कैटेगरी का छूट दिया गया है। जैसे ओबीसी का दोस्तों पहले 3 साल का छूट होता था, अब प्लस में 3 साल और दे दिया गया, यानी 6 साल हो गया। जनरल से 6 साल, अब जनरल का क्योंकि 3 साल बढ़ा है तो ओबीसी का भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों जनरल का भी राहत है, ओबीसी की भी राहत है, SC/ST को भी राहत है। साथ में दोस्तों हाइट भी कम कर दिया गया। इसका मतलब हाइट कम करने से बच्चे आगे जिनका एज खत्म था वो भी फॉर्म भरेंगे। कंपटीशन भर भर के कंपटीशन है। अब पहले जैसे हमने कटअप आपको बताया था कि भैया इतना इतना नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, तो कटअप पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपको कटअप भी बताया था, तो उसका ही स्क्रीनशॉट में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जो कटअप मैंने बताया है ना, पिछला साल का कटअप है दोस्तों, इसका स्टेट वाइज कटअप जाता है। ड्राइवर में जनरल का 71 गया था, ओबीसी में 70 गया था, SC में 52 और दोस्तों और ST में भी 52 गया था। सबसे ज़्यादा फॉर्म किस में भरा जाता है, उसमें से दोस्तों एक पोस्ट है बार्बर। बार्बर का कटअप कितना गया था दोस्तों, 52 गया था आपका जनरल में, OBC में आपका 54 गया था, SC में आपका 43 गया था और ST का सीट नहीं था। ST का हो सकता है ना दोस्तों, आपका जनरल से क्वालिफाई कर दिया गया। ये 2017 का है, जिस टाइम EWS कैटेगरी नहीं बना था, ठीक है। अब देखो बिगुलर में अच्छा खासा इस बार पोस्ट है और बिगुलर में बहुत ज्यादा फॉर्म ही भरा जा रहा है। तो बिगुलर का कटअप कितना गया था दोस्तों, ये देख लो 56 गया था बिगुलर का, और ओबीसी का 53 गया था और 46 गया था आपका SC का, ठीक है। और कुक और वाटर कैरियर, क्योंकि दोस्तों इस बार सेम एक ही में पोस्ट दे दिया गया, तो कुक और वाटर कैरियर का कटअप देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात करें ना तो दोस्तों कुक और वाटर कैरियर में, और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें ही अप्लाई करता है। तो कुक और वाटर कैरियर का 50 आपका गया था। ये जो कटअप मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, यूपी का बता रहा हूँ। देखो यूपी का कटअप, बिहार का कटअप, हरियाणा का कटअप, राजस्थान का कटअप, और दोस्तों इसके अलावा बात करें उत्तराखंड का कटअप, जितना भी हिंदी बोलने वाला क्षेत्र है ना, तो दोस्तों ये सब जितने राज्यों का मैंने नाम बताया, यूपी के आसपास 1-2 नंबर का अंतर होता है, ठीक है। और दोस्तों हर एक राज्य का कटअप बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा और दोस्तों इतना डाटा भी नहीं मिलता है। तो यूपी से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। अगर आप साउथ भारत के हैं तो बहुत इससे कम ही जाता है, और नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत कम ही जाता है, गुजरात महाराष्ट्र का भी इससे बहुत कम जाएगा। तो कुक और वाटर कैरियर जनरल का 50 गया था, 47 आपको ओबीसी का और 40 आपका SC का गया था। बाकी सफाई कर्मचारी में अच्छा खासा फॉर्म गिरता है, और इस बार भी अच्छा खासा पोस्ट भी है। सफाई कर्मचारी का देख लो दोस्तों 70 पोस्ट, क्योंकि सफाई कर्मचारी में ट्रेड में कोई बच्चा फेल ही नहीं होता, क्योंकि अब मतलब सफाई किसको करने नहीं आएगा, ठीक है। कुक में दोस्तों खाना बनाने का नॉलेज सबके पास है नहीं, मसालों की जानकारी है नहीं, इसलिए कटअप कम गया था, ठीक है। तो सफाई कर्मचारी का 70, 67 आपका ओबीसी का और SC का आपका 61 गया था। क्योंकि दोस्तों इस पर पहले पेपर है, तो कम से कम दोस्तों आपको कितना लाना हो, चलो बोर्ड पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों कटअप के बारे में हमने आपको दिखा दिया कि भैया इतना इतना नंबर लाने पर सिलेक्शन था। अब इतना नंबर लाने पर अब पहले से दोस्तों कटअप ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादा क्यों बढ़ेगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले इसमें दोस्तों आपका पेपर होने वाला है, पहले एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम पहले है ना, तो पेपर पहले होगा तो दोस्तों कटअप बढ़ेगा। और दोस्तों एज और हाइट में छूट दे दिया गया तो बच्चे भी बढ़ेंगे, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी बच्चे हो सकते हैं। जहां 8-10 लाख का अनुमान था ना, 25-30 लाख का वही डाटा जा सकता है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसलिए बता रहा हूं, अभी से जी तो मेहनत कीजिएगा। किसी पोस्ट में अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें ना, यूपी, बिहार, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, जहां हिंदी बोला जाता है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये सब राज्य से हैं, तो आपका कटअप दोस्तों किसी भी पोस्ट के लिए भरोगे ना तो आपको टारगेट रखना है 80 प्लस लाने का, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा। क्योंकि पहले दोस्तों एग्जाम है, एग्जाम के बाद फिजिकल। अगर पहले फिजिकल होता ना तब फिजिकल में बच्चा फेल हो जाता, सीमित बच्चा आता, लेकिन पहले जितना फॉर्म भरेगा उतना रिटन एग्जाम देगा, इसलिए कटअप अच्छा खासा जाने वाला है। पिछला के अकॉर्डिंग मस्त रहिएगा, जितना हमने कटअप बताया अलग अलग पोस्ट का, सबसे ज़्यादा बढ़ के जाने वाला है। यही आपको अपडेट देना था, तो अपडेट आपको मिल गया। चलिए दोस्तों फिलहाल उस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।